गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। आज से 2 महीने पहले मैंने दीपक फर्टिलाइज़र बताया था। एग्जैक्टली ये अपना फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ है। ये आपके सामने ही है और जिन्होंने भी मेरे वीडियो नहीं देखे होंगे वो जाके देख सकते हैं। सेकंड टारगेट हमारा 1500 का है। ये मैंने मेरे कैपिटल के रिस्क को मैनेज करके मेरे लिए निकाल के रखे हुए हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरा एनालिसिस कितना सही है। सही रहा तो मेरा जो प्रॉफिट का गुड ट्रिगर है वो हिट हो जाएगा, और अगर गलत रहा तो मेरा स्टॉप लॉस का जो गुड ट्रिगर है वो हिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे लॉस कटेंगे, और ये जो प्रॉफिट वाला है उसमें तो मेरा गुड ट्रिगर है ही, वो तो मेरे प्रॉफिट ही मुझे मिलने वाला है। तो दीपक फर्टिलाइज़र जब मैंने बताया था तो 1000 और 900 के बीच में ट्रेड कर रहा था, और ये मैंने फर्स्ट टारगेट निकाल के रखा था। तो ये रहा फर्स्ट स्टॉक मेरा, जिसके मेरे टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो ये लंबे समय के लिए पिक थे। और ये रहा बीकाजी फूड। बीकाजी फूड का मेरा ये फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ। 1000 का था एग्जैक्टली, वहीं से इसने डाउन ट्रेंड दिया है, और अब इसमें वापस से एक स्विंग मिल रही है, जो कि हमें इसने करेक्शन भी दिया है उसके बाद। लेकिन ये मैंने 2 महीने पहले बताया था, और ये टारगेट अचीव हुए एग्जैक्टली अपने फर्स्ट टारगेट। और फिर अब ये वापस इसमें एंट्री बन रही है। वापस से ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, ये फिबोनाची का लेवल तोड़ेगा, तो वापस से ये ऊपर की जर्नी तोड़ेगा, और जब ये अपना ऑल टाइम हाई तोड़ेगा तो अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाएगा। तो अंबर था एक मैंने बताया हुआ, ये देखिए अंबर जब मैं ट्रेड कर रहा था तब 4900 ट्रेड कर रहा था, और अभी देखिए जब ये 4900 ट्रेड कर रहा था यहाँ पे, तब मैंने बताया था, और ये 6000 के पार चला जाएगा ये मैंने बताया था। और इसने हाई देखिए कितना लगाया है, 7180 का इसका हाई है। तो ये अंबर का भी मेरा टारगेट हिट हुआ, फर्स्ट टारगेट। अब ये वापस से यहाँ अगर सपोर्ट लेता है तो ही इसमें एंट्री है, नहीं अदरवाइज तो इसमें एंट्री नहीं है। ये मेरा स्टार परफॉर्मेंस रहा। और बीएससी, मोतीलाल ओसवाल जैसे स्टॉक है, तो इनके देखिए बीएससी का ये मेरा फर्स्ट टारगेट जो था 4900 का, ये अचीव हुआ, आपके सामने ही है। और उसके बाद अचीव होने के बाद ये देखिए, अचीव होने के बाद ये नीचे आके यहाँ से इसने फिबोनाची का ऐसा सपोर्ट लेना चाहिए, तभी उसमें एंट्री बनेगी। जैसे कि अंबर में उसने नहीं किया है, वो सीधे सीधे गिर रहा है, तो उसमें एंट्री नहीं बनती। तो जैसे ही ये देखिए हमें यहाँ पे सपोर्ट लिया है और घूमा भी है, तो ये मेरा सेकंड टारगेट है 5799 का। देखते हैं मुझे मार्केट कितना सही साबित करता है। और ये मैंने आज से 2 महीने पहले टारगेट्स निकाल के रखे हैं, जब ये यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा था, 2950 के पास ये ट्रेड कर रहा था। आप मेरा जाके वीडियो देख सकते हैं। अब मैं आपके लिए लाई हूँ और एक स्टॉक था मोतीलाल ओसवाल, इनके इसी के साथ मैंने बताया था, वो भी आप चेक कर सकते हैं। वो 700 पे ट्रेड कर रहा था, तब मैंने मोतीलाल ओसवाल बताया था, और उसके बाद उसने बढ़िया हमें मोमेंटम दी है। ये है ITI, ये इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। तो ये टेलीकम्युनिकेशन में है, इसमें इसके आप नाम से ही जान चुके होंगे। और इसने ये देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेक और रिटेस्ट, फिबोनाची लेवल ब्रेक और रिटेस्ट करके ये बकायदा जा रहा है, और अभी इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है। तो ये 2 वीक से, ये वीकली कैंडल होने की वजह से 1 वीक 2 3 4 5 6 वीक से ये लगातार स्टॉक बढ़ रहा है। तो हमें इसके रिट्रेसमेंट का वेट करना है। जब ये रिट्रेस हो जाएगा और 320 के आसपास, 300 के आसपास वापस से मुझे मिलेगा, तो मैं इसमें बहुत ही बढ़िया बाइंग मिलेगी। अदरवाइज़ ये स्टॉक जो है ये काफ़ी दिनों का, ये मंथली ब्रेकआउट, वीकली ब्रेकआउट हो गया है यार। और अगर वैसे देखा जाए तो इसने हमें ये 15 जनवरी 24 को, 15 जनवरी 24 मतलब कि जनवरी अभी चल रहा है दिसंबर, तो ये 8-9 मंथ का ब्रेकआउट है। तो वो हो सकता है थोड़ा सा ब्रेकआउट रिटेस्ट करे, कंसोलिडेशन करे, तो मैं यहाँ पे एंट्री करूँगी। अदरवाइज़ ये स्टॉक काफ़ी महीनों बाद ब्रेक किया है, तो हो सकता है कि ये आए भी ना, लेकिन ये थोड़े दिनों बाद तो भी अपने लेवल को रिटेस्ट करने आएगा।
तो इसको ITI को अपने रडार पे ज़रूर रखिए। दूसरा स्टॉक है फैक्ट, ये फर्टिलाइज़र स्टॉक है। ये देखिए इसने इस ट्रेंड लाइन को बाकायदा ब्रेक किया है, रिटेस्ट किया है और होल्ड किया है। अगर ये किसी मार्केट सेंटिमेंट की वजह से वापस से इसमें भी आता है तो मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा इसका वो रहेगा 700 का, क्योंकि मैं थोड़ा 70 पॉइंट जो है बफर रखूँगी। और इसको मैं आने वाले दिनों में, पहला टारगेट तो मेरा ये 1200 का रहेगा, उसका ऑल टाइम हाई, और इसको तोड़ने के बाद ये 1400 तक के मैं टारगेट लूँगी। ये मेरा अभी अगर अपने इस लेवल को रिटेस्ट करता है या इस ट्रेंड लाइन के भी अंदर आता है तो भी इस ट्रेंड लाइन को, जो भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन चलती आ रही है, तो उसको इसने होल्ड करना चाहिए। इसकी चाल मैं आपको बता देती हूँ कैसी है। तो ये देखिए, ये फ्लैग बनाता है फिर ब्रेकआउट देता है, ये फ्लैग बनाता है ब्रेकआउट देता है, ये फ्लैग बनाता है ब्रेकआउट देता है, फ्लैग बनाता है ब्रेकआउट देता है, और वापस से फ्लैग बना के इसने इस लेवल का, ये फ्लैग हम कंसिडर नहीं कर सकते वैसे देखा जाए तो ये इस लेवल का रिट्रेसमेंट था। और यहाँ पे देखिए हैमर बनी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है, तो ये हमारे लिए बुलिश साइन रहा। तो ऐसे वीक बना के अगर ये अपना स्टॉप लॉस हिट करेगा, इसीलिए मैं 70 पॉइंट मैंने बफर रखा है। तो ये कैसे स्टॉप लॉस हिट करके चला गया नीचे आके ट्रेंड लाइन के, तो इसीलिए मैं इसको जो है वो थोड़ा सा बफर रखूँगी और आने वाले दिनों में ये मुझे बहुत ही बढ़िया रिटर्न देगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए उसने वही पैटर्न बनाया है। तो एटलीस्ट मुझे यहाँ तक 1400 तक तो भी ये टारगेट दे सकता है। तो फैक्ट को भी अपने रडार पे ज़रूर रखें। और एक स्टॉक है जो कि चैनल वॉक कर रहा है, मतलब कि चैनल में ट्रेड कर रहा है। जैसे बैंड वॉक रहता है, बोलिंजर बैंड में बैंड वॉक करता हुआ दिखता है हमें, वैसे ही एक चैनल में ये फंसा हुआ है। तो वो स्टॉक है ACI। ये लॉन्ग टर्म पिक है, बहुत ही बढ़िया। जब ये चैनल से निकलेगा तो हमें रिटर्न दे सकता है बढ़िया, क्योंकि ये कंसोलिडेशन पैटर्न है। एक चैनल में ट्रेड करना मतलब ही कंसोलिडेशन होता है। तो ये कंसोलिडेशन पैटर्न से जब निकलेगा तो ये हमें बहुत ही बढ़िया रिटर्न देगा। और मैं जिनको चैनल में ट्रेड स्विंग कैसे पकड़े वो नहीं जम रही है, उनके लिए मैं बिगनर्स के लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज दे दूँ कि ये जब अपने लोअर जोन तक आएगा तो उसको कोई बुलिश प्रेशर के कैंडल के बाद हमें बाय करना है। मैं बाय करूँगी और फिर इसके लोअर में जो मिडल में एक रेंज है वहाँ पे मैं एग्जिट करूँगी। तो वो 100 पॉइंट की रेंज है इसकी मुझे मिल रही है। ये 600 से लेके 700 तक ट्रेड कर रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया प्लेयर है स्विंग के लिए कि मैं यहाँ पे एंट्री करूँ और यहाँ पे एग्जिट करूँ। यहाँ पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट मुझे सीधे सीधे दिख रहे हैं। मुझे खुद से एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, चैनल मुझे खुद ही बता रहा है कि यहाँ पे एग्जिट करिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है मिडल में रिएक्ट करती है। तो ये एक बिगनर के लिए बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेडिंग का ये हो सकता है ज़रिया कि उनको अगर एंट्री एग्जिट मालूम नहीं है तो सीधे से चैनल वॉक करने वाले ऐसे कोई स्टॉक ढूंढे और उसमें आप ऐसे जब लोअर जोन में आता है तो बुलिश प्रेशर के साथ बाय करने का और मिडल जोन में एग्जिट करो, बहुत ही बढ़िया। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल भी दिख जाएगा आपको। तो ये जब भी अपर जोन को तोड़ेगा तो ये अपने और मिडल जोन को ये तोड़ेगा तो ये अपर जोन तक हमें टारगेट दे सकता है। तो हमें दिखे ना कितने अच्छे टारगेट्स दिख रहे हैं इसमें। अगर ये वापस से मिडल जोन से अपने नीचे आएगा तो ये वापस से लोअर जोन का सपोर्ट लेगा, तो ये W पैटर्न फॉर्म होगा। और जब ये मिडल रेंज का इसने ब्रेकआउट देगा तो ये W का नेकलाइन ब्रेक भी हो जाएगी। तो कितने आसानी से आपको यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के पैटर्न्स भी मिल रहे हैं और आपको एग्जैक्टली टारगेट्स भी दिख रहे हैं, कहाँ एग्जिट होना है ये भी दिख रहा है ना। और स्टॉप लॉस भी आपको मालूम है कि इस चैनल के नीचे जाएगा तो ये हमारे काम का नहीं है। तो ये चैनल में वॉक ही नहीं कर रहा है ऐसे कंसिडर होगा। ये चैनल ब्रेक नीचे किया है इसने निगेटिव, तो ये हमारे काम का प्लेयर नहीं रहेगा। तो हमें ये 600 के 100 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रख के ये काम मैं करती हूँ। मुझे ये बहुत ही बढ़िया
अपने कैपिटल के हिसाब से। इसमें रिस्क ना के बराबर है और टारगेट और सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे आसानी से खुली आंखों से दिखते हैं। तो अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो ACI, फैक्ट और जैसे स्टॉक मैंने अभी बताए आपको, उन पर आपने नज़र बनाए रखिए। काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, आने वाले दिनों में अच्छी स्विंग करके इसमें मैं अर्निंग करने की कोशिश करूँगी। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।